हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री का आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक हो चुका है और आप चाहते हैं कि इतना कम समय में आपकी तैयारी बेटर हो जाए, तो आप ये 300 ऑब्जेक्टिव आज लाए हैं। ये 300 ऑब्जेक्टिव को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम वो ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो बिल्कुल ही पूछने लायक है और रिपीटेड है। इससे बहुत से ऑब्जेक्टिव लड़ने की संभावना है, तो अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग पार्ट ए करेंगे जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर पार्ट बी करेंगे जिसमें फिर 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर पार्ट 3 करेंगे जिसमें 201 से 300 ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। और आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी था, ठीक है। उसका रिपीट भी किया गया, क्वेश्चन पेपर का भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की संभावना भी है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम सेन। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। यानी मोहनजोदड़ो जो इनका अर्थ क्या है। ऑप्शंस आपका मृतकों का नगर, देवताओं का नगर, व्यापारियों का नगर और राजाओं का नगर। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा मृतकों का नगर। यानी मृतकों का टीला भी कहा जाता है, नगर या टीला। अगर टीला भी दे तो आपको आंसर क्या मानना है, मृतकों का टीला। और आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो था उनका सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो। उनका मुख्य नगर में से एक था क्या, मोहनजोदड़ो। और आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। यानी निम्न में से कौन सा धातु था जिसे सिंधु घाटी के लोग अपरिचित थे। तो लोहा उस समय जो था, लोहा से लोग अपरिचित थे, जबकि तांबा, कौसा, सोना ये सब चीजों से परिचित थे वो लोग। और आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। यानी लिपि जो थी, जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। वर्णमाला आधारित थी, चित्रलिपि थी, ब्रह्मी लिपि थी, ख्रोष्टी लिपि थी। तो उनकी चित्र लिपि थी, यानी कोई भी अगर कोई भी चीज लिखा जाता था वो चित्र के माध्यम से लिखा जाता था। और आपका अगला क्वेश्चन है, महाजनपद शब्द का संबंध किससे है। जिनका ऑप्शन है वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, उत्तर वैदिक काल। तो महाजनपद शब्द का संबंध किससे है, किस काल से। तो इनका संबंध उत्तर वैदिक काल से। किससे, उत्तर वैदिक काल से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आपका अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी। यानी मगध जो थी उनकी राजधानी क्या थी। तो मगध की जो राजधानी थी वो थी आपके राजगिरी। यानी जिसको हम लोग अभी राजगिरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजगीर, जिस जहां पर अभी हम लोग घूमने जाते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, कर संग्रह का मुख्य आधार क्या है। यानी कर संग्रह करने का मुख्य आधार क्या है। जिनके ऑप्शन व्यापार, भूमि, उद्योग या हस्तशिल्प। तो कर संग्रह करने का मुख्य आधार क्या है, व्यापार। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भाग किससे संबंधित था। यानी भाग जो है, भाग किससे संबंधित था। आपका ऑप्शन से दंड से, भूमि कर से, धार्मिक कर से, व्यापार कर से। तो भाग जो है ये धार्मिक कर से संबंधित था। किसे, धार्मिक कर। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आरंभिक नगरों का विकास किस कारण हुआ। यानी आरंभिक नगरों जो उनका विकास किस कारण से हुआ था। आपका ऑप्शन से कृषि कारण से, व्यापार से, सिल्क से या उपयुक्त सभी से। तो आरंभिक नगरों का विकास किस कारण से हुआ था, कृषि के कारण से। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ण व्यवस्था का आरंभ किस ग्रंथ से मिलता है। यानी वर्ण व्यवस्था जो है उनका आरंभ किस कारण से मिलता है, सॉरी किस ग्रंथ से मिलता है। वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था जैसे दलित, क्षुद्र ये सब में जो मोटा था, क्षत्रिय, ये सब यही था वर्ण व्यवस्था। उनका उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है, समाज का सर्वोच्च वर्ण कौन सा था। यानी समाज का सर्वोच्च वर्ण कौन सा था। आपका ऑप्शन से क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र। तो सबसे सर्वोच्च यानी ऊंचा, सबसे ऊंचा कौन सा था, तो सबसे। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 है,
स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, यानी स्त्रियों की जो स्थिति थी कैसी थी? ऑप्शन आपका समान थी, उच्च थी, निम्न थी या स्वतंत्र थी? तो उस समय स्त्रियों की स्थिति जो थी बहुत ही निम्न थी, अर्थात ना ही वो स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, ना ही स्वतंत्र रूप से चल सकती थी, यानी वंचित थी, यानी शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित थी। ना ही वो इतना वंचित थी कि पर्दा में रहना पड़ता था, बहुत अधिक पर्दा था। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के जो है जिनके ऑप्शन आपका महावीर, अशोक, बुद्ध या नागार्जुन। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। और बौद्ध धर्म का शुरू जो है किस देश से हुआ, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। कहां देना है? कमेंट में। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध संघ की भाषा क्या थी? जिनके ऑप्शन आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इनकी भाषा थी कौन सी भाषा? पाली भाषा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में किसकी पूजा की जाती थी? यानी महायान बौद्ध धर्म में किसकी पूजा होती थी? केवल बुद्ध की, बोधिसत्व की, तीर्थकार की या गुरु की? तो बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की ही पूजा की जाती थी। किसकी पूजा? गौतम बुद्ध की। बुद्ध की भी और बोधिसत्व की भी पूजा, यानी दोनों की पूजा की जाती थी। किसकी? दोनों की पूजा की जाती थी, बुद्ध के भी और बोधिसत्व की भी। यानी ऑप्शन नंबर जो है इनका ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 है, स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ? यानी स्तूप का जो निर्माण था किस उद्देश्य से हुआ? आपका निवास के उद्देश्य, पूजा के उद्देश्य से, समाधि के उद्देश्य या शिक्षा के उद्देश्य से? तो मुख्य रूप से इनका उद्देश्य क्या था? पूजा का उद्देश्य था, इनका पूजा करने का उद्देश्य था। स्तूप क्यों बनाया जाता? स्तूप मतलब देखे होंगे समाधि, स्तूप को समाधि भी कहते हैं, इसीलिए बनाते थे, पूजा के उद्देश्य से बनाते थे। और आपका अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? यानी सांची स्तूप जो है एक, उसका निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने, समुद्रगुप्त ने। तो इनका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 है, ह्वेन संघ भारत कब आया था? यानी ह्वेन संघ जो है भारत कब आया था? आपका ऑप्शन है 5वीं सदी में, 6वीं सदी में, 7वीं सदी में या 8वीं सदी में? कब आया भैया? यह आया था आपका 7वीं सदी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 है, किताब क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, किताब उल हिंद किसने लिखी? जिनके ऑप्शन है इब्न बतूता, अल बरूनी, ह्वेन सांग, फयान। तो किताब अल हिंद किसने लिखा था? अल बरूनी। कौन लिखा है? अल बरूनी। और है आपका अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किस काल में भारत आया? यानी इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? जिनके ऑप्शन है मौर्य काल में, गुप्त काल में, खिलजी काल में, तुगलक काल में। तो यह आपका आया था तुगलक के समय। कब आया था? तुगलक, यानी 14वीं सदी में। 14वीं सदी में। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस सदी में आया था इब्न बतूता। और है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, यात्रियों के विवरण का मुख्य विषय क्या था? यानी यात्रियों के विवरण का मुख्य विषय क्या था? जिनके ऑप्शन है युद्ध, समाज, शिक्षा या कृति। तो यात्रियों का यहाँ आने का मुख्य रीजन क्या था? क्या युद्ध था उसका रीजन, समाज था, शिक्षा था या कृषि था? तो यहाँ मुख्य रूप से क्यों आया था? समाज कारण से। किसके कारण से? समाज, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और है आपका अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या है भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कर्मकांड, ईश्वर से प्रेम, युद्ध या शासन? तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? ईश्वर से प्रेम, यानी ईश्वर से प्रेम। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईश्वर से प्रेम। और आपका अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, कबीर किस परंपरा से जुड़े थे? कबीर किस परंपरा से जुड़े थे? आपका ऑप्शन है सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सूफी या वैष्णव। किस परंपरा से जुड़े थे? ये निर्गुण भक्ति से परंपरा से जुड़े थे। किससे? निर्गुण भक्ति से। और आपका अगला क्वेश्चन भी इसी में है, देखिए, सूफी संत किससे कहते थे? यानी सूफी संत किससे कहलाते थे? कौन कहलाते थे सूफी संत? आपका ऑप्शन अगला पेज में है, योगी, फकीर, ब्राह्मण या साधु। तो
तो सूफी संत देखिए, जैसे हिंदू धर्म में संत होते हैं ना, इसी प्रकार मुस्लिम में जो उसको सूफी संत कहते हैं। सूफी संत फकीर को कहते हैं, किसको? फकीर। और है आपका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 29 है, चिश्ती सिलसिला किससे जुड़ा था? यानी चिश्ती सिलसिला किससे जुड़ा था? जिनके ऑप्शन है सूफी संप्रदाय, भक्ति आंदोलन, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। आंसर दीजिए आप लोग इसका। तो चिश्ती सिलसिला आपका जुड़ा था सूफी संप्रदाय यानी सूफीवाद से। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 30 है सॉरी, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? यानी गुरु नानक, तो ये गुरु नानक जो ये सिख धर्म के थे। किस धर्म के? सिख धर्म के गुरु नानक थे। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध थे। ये दोनों हम आपको बता दिए। और है आपका अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य, जिनका ऑप्शन आपका कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, राम राय, सदाशिव राय। तो इनकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? यानी विजयनगर साम्राज्य था किस नदी के तट पर था? जिनके ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या गोदावरी। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। किसके किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। और आपका अगला क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी क्या थी? जिनके ऑप्शन है मदुरै, हम्पी, तंजौर या कांची। इनका राजधानी क्या था विजयनगर की? यह थी आपका हम्पी। क्या थी? हम्पी, जो आधुनिक कर्नाटक में थी। कहां थी? कर्नाटक में। और आपका अगला क्वेश्चन, विदेशी यात्री होमिंगो पेस किस देश से आया था? यानी विदेशी यात्री जो है होमिंगो पेस किस देश से भारत आया था? जिनके ऑप्शन है इटली, पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड। तो यह आया था आपको कौन से? पुर्तगाल से। और कब आया था? लगभग 1520 ईस्वी के आसपास। इसका भी आंसर आप लोग को याद रखना है। पुर्तगाल से आया था 1520 ईस्वी के आसपास। और आपका अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? क्या? कौन सा? कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? जिनके ऑप्शन है संगम, सलवा, तुलु या अराबिडो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो यह किस वंश से आया था? किस वंश के शासक थे? तुलु वंश के। किस वंश के? तुलु वंश के, जिनका शासन काल जो है 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक था। कब से? 1509 से 1529 ईस्वी तक। और है आपका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 36 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यानी मुगल साम्राज्य थी उनकी स्थापना किसने की थी? जिनके ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, बाबर या शाहजहां ने। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी आपका? तो बाबर ने। किसने? बाबर ने। जिनका पूरा नाम क्या है? इसका अगर पूरा नाम आपको बाबर का पता हो तो कमेंट में बताइएगा इसका पूरा नाम। क्या बताना आपको? इसका पूरा नाम आपको कमेंट में बताना है। और है आपका अगला क्वेश्चन, पानीपत की जो पहली लड़ाई कब हुई थी? ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और अकबर की राजधानी कौन सी थी? यानी अकबर की जो राजधानी थी कौन सी थी? जिनका ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर। तो इसकी राजधानी कहां थी? यह थी आपका फतेहपुर सीकरी। कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। और आपका अगला क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित था? यानी मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित था? ऑप्शन है आपका राजस्व, सेना से, धर्म से या शिक्षा से। तो यह आपका था मुगल साम्राज्य के युग सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था से। किसे थे? सेना और प्रशासनिक व्यवस्था से। मुगल के सेना और प्रशासनिक व्यवस्था से। और आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। इसका किसने करवाया? शाहजहां ने। और किसके याद में? मुमताज की याद में। मुमताज की याद में। और इसे जो है मुमताज महल भी कहते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल में, पंजाब में, मद्रास में या बॉम्बे में। कहां पर यह लागू हुआ था? तो यह हुआ था आपका लागू बंगाल में। मुख्य रूप से बंगाल में हुआ था। बिहार था, उड़ीसा था। ठीक है, इससे पहले एक था, बंगाल था, लेकिन अब अलग अलग हो गया। और आपका अगला क्वेश्चन, नील की खेती किससे संबंधित था? यानी नील की जो खेती था किससे संबंधित था?
तो नील की खेती संबंधित व्यापार से थी, यानी अंग्रेज लोग जो थे इनसे व्यापार करते थे नील की खेती से। और आपका अगला क्वेश्चन है, जमींदार जमींदार जो किससे कर वसूलते थे, यानी जमींदार किससे कर वसूलते थे, व्यापारी से, किसान से, मजदूर से या सैनिक से। तो जमींदार जो किसानों से, यानी छोटे छोटे जो किसान थे उनसे कर वसूलते थे, किससे, किसानों से। और आपका अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में किसान सबसे अधिक प्रभावित क्यों थे, कर से, सूखा से, अकाल से, उपयुक्त सभी से। तो उस समय सबसे जो किसान सबसे अधिक प्रभावित थे वो थे आपका, सूखा से भी था, अकाल से भी था, यानी उपयुक्त सभी। सबसे अधिक जो भारी लगान से था, किससे, टैक्स, यानी ब्रिटिश शासन टैक्स से था, सबसे अधिक टैक्स से था, कर से। ऑप्शन इसमें सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका आंसर। लेकिन अगर सिर्फ कर कहीं दिया हो तो आपको कर मानना है, यानी टैक्स। और आपका अगला क्वेश्चन, दक्कन दंगे कब हुए थे, दक्कन दंगे कब हुए थे। आपका ऑप्शन 1857 में, 1860 में, 1875 में, 1885 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दक्कन जो दंगे कब हुए थे, 1875 ईस्वी में। और ये कहां हुए थे, महाराष्ट्र में। कहां हुए थे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पुणे में। और आपका अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, 57 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। आपका ऑप्शन है कानपुर, मेरठ, लखनऊ और झांसी। तो मेरठ से हुई थी। कहां से, मेरठ, जो यूपी में है। और इनका शुरुआत किसने किया था, मंगल पांडे ने। कितने, कब, 10 मई 1857 को। और आपका अगला क्वेश्चन, विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, यानी 1857 का जो 1857 दे दीजिएगा यहाँ पे, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। कर था, चर्बी वाले कारतूस था, वेतन था या भूमि नीति थी। तो चर्बी वाले कारतूस था, यानी किसके चर्बी से बनाया जाता था, गाय और सुअर के चर्बी से बनाया जाता था। और आपका अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी कौन थी, यानी झांसी की रानी कौन थी, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई या पद्मावती। तो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। कौन थी, लक्ष्मीबाई। और आपका अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर किस पद पर थे। इनके ऑप्शन, सेनापति, नवाब, मुगल सम्राट या वायसराय। तो बहादुर शाह जफर जो थे यह सम्राट थे, यानी मुगल सम्राट थे। कौन थे, मुगल साम्राज्य के सम्राट थे। और आपका अगला क्वेश्चन, 1857 की विद्रोह किसके विरुद्ध था, यानी 57 का विद्रोह किसके विरुद्ध था, फ्रांसीसी, डच या अंग्रेज, पुर्तगाली। तो अंग्रेज के विरुद्ध था, किसके विरुद्ध, अंग्रेज। यहीं तक आज की क्लास को करते हैं 50 ऑब्जेक्टिव भी। अगले क्लास में यानी पार्ट 2 में आपका, पार्ट 2 में जो है आपको 50 से 200 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, यानी 150 ऑब्जेक्टिव का एक क्लास रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 100 ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा और बहुत कुछ आप इस क्लास से सीखे होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा जल्द ही। आप लोग को पार्ट 2 लिखना कमेंट में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।